नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 26 जनवरी और 15 अगस्त में फर्क होता है। 26 जनवरी राजपथ का दिन होता है, जबकि 15 अगस्त लाल किले का। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने 26 जनवरी को ही लाल किला दिखा दिया, वो भी लाल किला की ऐसी सूरत जो कोई भी हिंदुस्तानी शायद देखना नहीं चाहेगा। विरोध और समर्थन किसी भी लोकतंत्र में जरूरी है। सरकार के फैसले के कुछ लोग खिलाफ होते हैं तो कुछ समर्थन में, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के विरोध की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तिरंगे का अपना स्थान होता है, ट्रैक्टर की अपनी जमीन, प्रदर्शन की अपनी मर्यादा। राष्ट्रीय सल्यूट! सुबह राजपथ पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया, पर अभी 4 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि उसी राजपथ से करीब 6 किलोमीटर दूर लाल किले की प्राचीर ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई कि जिसे कोई भी आजाद हिंदुस्तानी आंखें देखना नहीं चाहती। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहरा रहा था, भले ही कुछ वक्त के लिए हो। न मालूम कैसा विरोध था ये और किसका विरोध था ये। ट्रैक्टर खेतों में दौड़ता अच्छा लगता है, पर सैकड़ों की तादाद में यही ट्रैक्टर शहरों की सड़कों पर सड़कों को रौंदते हुए, करतब और कलाबाजियां दिखाते हुए, कानून को अपने पहियों तले कुचलते हुए बेलगाम हो जाए तो सोचना पड़ता है क्या नफरत और विरोध इस हद तक पहुंच चुकी है कि एक ही देश में रहकर, एक ही मिट्टी में पैदा होकर, एक ही हवा में सांस लेकर, एक ही संविधान को मानकर, एक ही तिरंगे को सलाम कर, एक ही वतन के लोग इस तरह एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। क्या अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के इजहार का ये तरीका सही है? क्या इसे किसी भी तरीके से जायज ठहराया जा सकता है? दिल्ली ने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी थी। सड़कें बंद, सीमा सील, बैरिकेड्स, आड़ी तिरछी गाड़ियों से सड़कों का रास्ता रोकना, सड़कों पर टैंकर का ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाना, चौराहों पर ट्रैक्टर का नंगा नाच और लाल किले की यह अफसोसनाक तस्वीर। ऐसा लगा मानो कुछ घंटों के लिए जंगल राज आ गया। जिसे मौका मिला, जो जिस रास्ते पर पहुंचा, उसे ही रौंदता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। किसी भी समझदार शख्स से पूछ लीजिए, विरोध के इजहार के इस तरीके पर वो सवाल ही उठाएगा, इन्हें गलत ही ठहराएगा। सवाल उठ रहे हैं, साजिशों की बातें हो रही हैं, किसानों के बीच गुंडों के घुसाने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। ऐन 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने पर सरकार और पुलिस की मंशा भी घेरे में। कहने वाले कह रहे हैं कि अगर खुफिया एजेंसियों से इनपुट पहले से थी कि ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों के बीच असामाजिक तत्व घुसकर दिल्ली में कोहराम मचा सकते हैं, तो फिर इस रैली की इजाजत ही क्यों दी गई? और अगर दी गई तो फिर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें वक्त से पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया? पूरी दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से अजीब उलझन में थी। एक तरफ पुलिस का एक बड़ा हिस्सा राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा में लगा हुआ था ताकि परेड के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। यह हर साल होता है, लेकिन इस बार मुसीबत यह थी कि राजपथ की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को दिल्ली की हर सीमा पर भी पैनी नजर रखनी है, क्योंकि पिछले करीब 60-70 दिनों से दिल्ली के दरवाजों पर किसान जमे बैठे थे। वो दिल्ली के अंदर आना चाहते थे और दिल्ली पुलिस उन्हें दरवाजे पर ही रोके रखना चाहती थी। खुफिया ब्यूरो की ये रिपोर्ट थी कि ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों की भीड़ में शामिल असामाजिक तत्व न सिर्फ दिल्ली में दाखिल होने की फिराक में, बल्कि दिल्ली के तमाम अहम इलाकों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं, जिनमें राजपथ, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस और बहुत सारे सांसदों के घर भी थे। पर इस खुफिया इनपुट के बावजूद विरोध के नाम पर कुछ लोग आधी से ज्यादा दिल्ली को लगभग घंटों तक बंधक बनाए हुए थे। पुलिसकर्मी जो देर रात से राजपथ के इर्द गिर्द तैनात थे, जिन्हें परेड खत्म होने के बाद अपनी नींद पूरी करने के लिए घर लौटना था। दोपहर होते होते उन्हें उसी हालत में दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने जो रूट उन्हें आवंटित किए थे, उन रास्तों से भटक कर उनके ट्रैक्टर
दिल्ली के हर रास्तों की तरफ अंधा दौड़ लगाने लगी। कई हाथों में डंडे दिखे, कई ट्रैक्टर में पत्थर। जब जहां मौका मिला डंडे भी चले, पत्थर भी बरसे। इस अंधे दौड़ में एक शख्स की जान गई और दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। विरोध का पहला हिंसक मंजर दिल्ली पुलिस के पूर्व मुख्यालय के बिल्कुल करीब आईटीओ चौराहे पर देखने को मिला। लेकिन असली तस्वीर दिखी लाल किले पर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी न मालूम किन किन रास्तों से पहुंच चुके थे। बड़ा ही अजीब मंजर था, मानो कुछ देर के लिए लाल किला ही बंधक हो गया हो। पुलिस वालों के हाथ पांव फूल चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें यहां से हटाएं कैसे, लाल किला को कैसे खाली कराएं। बड़ी मुश्किल और मिन्नत के बाद पुलिस लाल किले की प्राचीर तक पहुंची और फिर उस झंडे को उतारा गया जिसे प्रदर्शनकारियों ने लगाया था। शाम होते होते किसानों को भी एहसास हो चुका था कि मामला बिगड़ चुका है। लिहाजा अलग अलग किसान नेताओं ने तमाम प्रदर्शनकारी किसानों से वापस लौट जाने की अपील की, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर पर सवार किसान अपने अपने रास्तों को लौटने लगे। दिल्ली ये 72वां गणतंत्र दिवस शायद ही कभी भूल पाए। ऐश्वर्या पालीवाल, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। करीब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली के दरवाजे पर बैठे किसान दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत मांग रहे थे, साथ ही दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे थे, पर बात बनी नहीं। लेकिन 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई। दोनों में समझौता हुआ। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बाकायदा रूट आवंटित किए कि वो अपनी ट्रैक्टर रैली दिल्ली में इन्हीं इलाकों से लेकर गुजर सकते हैं। उस रूट में लाल किला कहीं भी नहीं था, लेकिन किसानों का एक तबका, एक गुट, उसकी मंशा ही कुछ और थी। और इसके बाद जो कुछ लाल किले पर हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी राजपथ का दिन हो, अगस्त लाल किले का। लेकिन यह पहली बार था जब 26 जनवरी को लाल किला दिखा। लाल किले की ऐसी तस्वीर जिसने भी देखी उसका दिल टूट गया। 15 अगस्त के मौके पर जिस जगह देश के प्रधानमंत्री देश के गौरव के प्रतीक यानी तिरंगा को लहराते हैं, उस जगह पर कुछ असामाजिक तत्व दूसरा झंडा लगा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर पर एकाएक मानो उपद्रवियों के टिड्डी दल का हमला हो गया और सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले लाचार और बेबस। यकीनन आजाद हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर इससे पहले दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेड तोड़ते हुए किसानों ने दिल्ली पर हल्ला बोल दिया। फिर ऐसी ही तस्वीरें सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से भी सामने आने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, अक्षरधाम इंटरसेक्शन समेत कई अलग अलग जगहों पर किसानों और पुलिस वालों में झड़प की खबरें सामने आने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब किसान ट्रैक्टर परेड के पूरे रूट की ही अनदेखी कर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों पर हंगामा करने लगे। मुकरबा चौक, सराय काले खान, आईटीओ, हर जगह कमोबेश एक ही हाल था। फिर मुकरबा चौक और आईटीओ पर तमाम कानून और पुलिस वालों को धता बताते हुए किसानों ने सारी बैरिकेडिंग तोड़ डाली और लाल किले की तरफ बढ़ते चले। इस दौरान पथराव भी हुआ तो आंसू गैस के गोले भी दागे। विरोध हुआ तो लाठी भी चली। कुल मिलाकर सेंट्रल दिल्ली का एक बड़ा इलाका मानो मैदान जंग में तब्दील हो गया। अब जहां मैं मौजूद था उससे आगे की तरफ ये फ्रंट गेट है और लगातार ये देखिए ये उपद्रवी जो टीयर गैस के गोला छोड़ा गया उसको यहाँ पर फेंकते हैं। कैमरामैन विकास कहूंगा ये जरा आगे की तरफ आए और दिखाएं क्योंकि ये देखिए जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ी और ये देखिए ये जवान है बकायदा हाथ दिखा रहे हैं कि आप पीछे की तरफ हट जाएं, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर, ये जरा देखिए ये तस्वीर देखिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब लाल किले की तस्वीरें सामने आई। तमाम पाबंदियों के बावजूद लाल किले की तरफ बड़ी भीड़ ने आखिरकार पूरे किले पर ही कब्जा कर लिया। वो लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। लेकिन सबसे अफसोसनाक तस्वीर इसके बाद सामने आई। आंदोलन के बहाने उपद्रवकारियों ने जिस खंबे पर तिरंगा झंडा लहराता है उस पर लेफ्ट समर्थित किसान संगठन और निशान साहब का झंडा फहरा दिया। पहले एक प्रदर्शनकारी तेजी से खंबे पर चढ़ गया। किसान को नीचे उतारने के लिए दिल्ली पुलिस का एक जवान भी खंबे पर चढ़ा, मगर बीच में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इस तरह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच चढ़ने उतारने का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार उन्होंने लाल किले पर अपना झंडा, और तो और किसानों के पास तलवार और दूसरे हथियार थे, जबकि उन्हें हटाने की कोशिश में पुलिस वाले
जनवरी की ठंड में भी पसीने पसीने हो रहे थे। प्रदर्शनकारी काफी देर तक लाल किले पर ही जमे रहे और तब पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठियां। एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन के बहाने गणतंत्र के मूल्यों को कुचला जा रहा था। आंदोलन के बहाने उपद्रवियों का ये उत्पात पूरे देश के लिए गणतंत्र दिवस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। नवजोत रंधावा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पुलिस मुख्यालय दिल्ली में कानून का राज यहीं से चलता है, लेकिन आज किसान आंदोलन के दौरान जो कानून टूटा उसकी शुरुआत भी इसी पुलिस मुख्यालय से हुई। ये पुलिस मुख्यालय आईटीओ पर है और आईटीओ में जो कुछ हुआ उसकी तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी इस बात का सबूत है कि किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने बाकायदा पुलिस को अपना निशाना बनाया, पत्थर चलाए, डंडे बरसाए और इन सारी चीजों में एक शख्स की जान भी गई और दर्जनों पुलिस वाले घायल भी हुए। राजपथ पर जैसे ही गणतंत्र दिवस की परेड का समापन हुआ, ट्रैक्टर परेड में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। जैसे कि किसानों की ओर से पहले ही कहा गया था, वो 1 फरवरी को संसद का घेराव करेंगे। उसकी तैयारी आज किसानों ने शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से किसान सराय काले खां होते हुए आईटीओ और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की ओर पहुंच गए। वही आईटीओ और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जहां से संसद की दूरी महज 2 से 2.5 किलोमीटर है। इसके बाद यहां जो गदर सा मचा उसकी तस्वीरें देश के सामने हैं। ये देखिए कैसे पुलिस और किसानों के बीच जोरदार भिड़ंत हो रही है। आईटीओ पर ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए डीटीसी बसें लगाई गई तो ऐसा लगा कि जैसे लोग डीटीसी बसों को ही उठाकर फेंक देंगे। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले दागे और ये देखिए कैसे किसान भाग रहे हैं। आंसू गैस के गोलों के धमाकों की आवाज गूंज रही है। एक तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान और आईटीओ पर हिंसा के बीचों बीच खड़ा था आज तक। जी हां, आज तक ने पुलिस का एक्शन भी देखा और किसानों का भड़कता रिएक्शन भी देखा। इस तरीके का उत्पाद यहाँ पे पुलिस और किसानों के बीच में मचा है। पुलिस पूरी कोशिश में पथराव, देखिए ये देखिए एक पत्थर आया वहां से, ये देखिए दिखाइए नासिर दिखाइए, ये देखिए वहां से पथराव हो रहा है, यानी कि जिस तरफ किसान है वहां से ये देखिए ये पत्थर आया। कोशिश पूरी यही हो रही है कि वहां से पथराव हो। और तो और कई पुलिस वाले किसानों के बीच बुरी तरह से घिर गए और किसी तरह उनकी जान बची। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो दिन में किसान दिल्ली में आए, शाम होते होते वो वापस घरों को लौट गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए ये तमाम निशानियां जो हिंसा की गवाही दे रही। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।